हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग मैथ्स KAS 103T चलता है। इसमें जो एक टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर हम 12th की बात करें तो एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx अगर दिया हुआ होता है तो dy/dx d2y/dx स्क्वायर एंड d3y/dx क्यूब या कुछ स्पेशल केसेस में d4y/dx की पावर 4 तक हम निकालते हैं। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई कहे कि y के लिए सिंपल 25th डेरिवेटिव निकालिए, 25वां डेरिवेटिव निकालिए, तो ये भी एक मुश्किल काम हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम नोटेशंस डिस्कस कर लें कि अगर एक y इज इक्वल टू fx है तो हम बार बार dy/dx d2y/dx स्क्वायर ना लिखकर y1 मीन्स dy/dx यानी पहला डेरिवेटिव, y2 मीन्स d2y/dx स्क्वायर यानी दूसरा डेरिवेटिव, और yn मतलब nth डेरिवेटिव। तो एक सिंपल नोटेशन हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद कुछ सिंपल फंक्शंस के लिए हम nth डेरिवेटिव की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं अगर लूँ कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो अगर y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी है तो y1 विल बी a cos ax प्लस बी। ये बिल्कुल हमने 11th या 12th में जो आप पढ़ते हैं वहाँ से हमने सीधे सीधे लिख दिया कि भाई y1 यानी पहला डेरिवेटिव ये होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इसे लिख देते हैं 10th या 11th की ट्रिग्नोमेट्री से, मेरे ख्याल से हम इसे लिख सकते हैं। और अब हम y2 निकालते हैं तो y2 फिर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस ax प्लस बी प्लस π/2। 11th-12th के स्टेप्स में यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर साइन ax प्लस बी प्लस 2π/2, यानी फिर से एक π/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर y3 निकालते हैं तो a क्यूब कॉस ax प्लस बी प्लस 2π/2, और फिर से मैं इसे लिख सकता हूँ a क्यूब साइन ax प्लस बी प्लस 3π/2। अब अगर y4 की बात करें तो y4 हो जाएगा a की पावर 4 cos ax प्लस बी प्लस 3π/2, और फिर से मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर 4 ax प्लस साइन ax प्लस बी प्लस 4π/2। तो अगर इस तरह से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो मैं एक सीक्वेंस जिसे बोलते हैं कि कंटिन्यूइंग इन दिस वे, तो हमें क्या मिलता है, yn इज इक्वल टू an yn इज इक्वल टू a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस nπ/2। बेसिकली डेरिवेशंस यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं एक बीटेक के स्टूडेंट्स के हिसाब से कहूँ तो इफ़ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b देन nth डेरिवेटिव यानी yn इज इक्वल टू a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस nπ/2। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला और फर्स्ट अल्फाबेट और फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। अब अगर इसी वे में मैं आगे बढ़ूं तो एक बिल्कुल सिंपल चीज होगी कि cos ax प्लस b का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो y1 इज इक्वल टू a साइन
माइनस के साइन के साथ ax प्लस बी, और इसे मैं लिख सकता हूँ a cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, यानी बिल्कुल पिछले वाले का रिपीटेशन हो जाएगा। तो अगर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा a स्क्वायर cos ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, और इसको भी मैं सीधे सीधे कंक्लूड कर सकता हूँ कि yn हो जाएगा a टू द पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई टू। तो ये साइन और कोस के दो सिंपल फंक्शन थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले लूँ कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m, तो ये अगर मुझे रिकॉल कराना पड़े, पावर m इसलिए लिखा, अगर आपको याद हो तो आप 11th में 10th में सबसे पहला फार्मूला पढ़ते हैं x की पावर n का डेरिवेटिव, जो बहुत सारे बच्चों को याद रहता है n x की पावर n माइनस 1। अब चूंकि यहाँ y n nth डेरिवेटिव में ले चुके हैं तो इसलिए m पावर लिखी। y1 क्या हो जाएगा, a x प्लस बी की पावर m माइनस 1 इंटू m। y2 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m माइनस 1 ax प्लस बी की पावर m माइनस 2। इसी तरह से y3 क्या हो जाएगा, a क्यूब m माइनस 2 ax प्लस बी की पावर m माइनस 3। यहाँ से सिमेट्री पकड़ने की कोशिश कीजिए, yn a की पावर n, क्योंकि जितनी जो डेरिवेटिव वो a की पावर, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस n प्लस 1। जब 2 है तो m माइनस 2 प्लस 1, 3 है तो m माइनस 3 प्लस 1, n है तो m माइनस n प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n। अब सोचिए जरा कि अगर m और n इक्वल हो जाए तो आप देख सकते हैं कि yn विल बी a की पावर n फैक्टोरियल n हो जा रहा है। तो ये याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला फॉर्मूले की बात करते हैं, एक और आसान फॉर्मूला लेते हैं, y इज इक्वल टू a की पावर mx। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा m a की पावर mx log a। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा m स्क्वायर a की पावर mx log a का स्क्वायर। y3 क्या हो जाएगा, m क्यूब a की पावर mx log a का होल क्यूब। तो अगर ऐसे ही हम बढ़ें तो yn हो जाएगा m की पावर n a की पावर mx log a की पावर n। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, फॉर्मूले करा रहे हैं, तो बेसिकली क्या इनका यूज़ है। तो उससे पहले हम दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जिनमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आपको देखने को मिलेगा वो करते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट नहीं होना है। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो हमने इसे लिख दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1। y1 इज इक्वल टू माइनस 1 ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 2। y2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 3। एंड ऐसे ही y3 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ए क्यूब ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 4। तो अब अगर यहाँ से आप सिमेट्री पकड़ पा रहे हैं तो yn विल बी माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n माइनस 1। और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ yn इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन
ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है आगे के न्यूमेरिकल्स में। एक लास्ट फॉर्मूला जो आज के लिए हम करेंगे वो है y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। तो y इज इक्वल टू log ax प्लस बी अगर है तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, ऊपर आएगा a, तो यानी ये हो गया a अपॉन ax प्लस बी, या y1 इज इक्वल टू a इंटू ax प्लस बी की पावर -1। अब देखिए ये बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच कर गया, केवल a एक्स्ट्रा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे y है वो यहाँ पर y1 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूँ ऊपर वाले फार्मूले को ही, तो हमें yn मिल जाएगा। तो yn इज इक्वल टू a एज इट इज -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n। ऊपर वाले फॉर्मूले को n टाइम्स ना लगा के n-1 टाइम्स लगाया है। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया, यहाँ पर भी आएगा a की पावर, एक मिनट, a की पावर n-1। ऊपर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे a की पावर n है तो n-1 टाइम्स करने पर a की पावर n-1। तो yn फाइनली बन गया a की पावर n -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन ax प्लस b की पावर n। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज हमने अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखूं, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर m, देन yn इज इक्वल टू a की पावर n m m-1 m-2 m-n प्लस 1 ax प्लस b की पावर m-n। इफ y इज इक्वल टू a की पावर mx, देन yn इज इक्वल टू m की पावर n a की पावर mx log a की पावर n। if y is equal to sin ax plus b, then yn is equal to a की पावर n sin ax plus b plus n pi by 2। if y is equal to cos ax plus b, then yn is equal to a की पावर n cos ax plus b plus n pi by 2। if y is equal to 1 upon ax plus b, then yn is equal to -1 की पावर n -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। if y is equal to log ax plus b, then yn is equal to -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए कह लीजिए अल्फ़ाबेट का काम करते हैं। सो फर्स्ट लर्न दिस फार्मूले, देन वी विल गो टू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।